Hello, Joe. Let's see the question. A dipole consists of two charges plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb separated by a certain distance. Let they be located at x equals to 6 centimeter, y equals to 0 and x equals to minus 6 centimeter and y equals to 0 respectively. Calculate the field strength at the point x equals to 0 and y equals to 8 centimeter. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is what is electric dipole. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड by a small distance. ये इसे हम क्या कहते हैं? डायपोल कहते हैं. इट्स डायपोल मोमेंट, इसका जो डायपोल मोमेंट होता है दैट इज गिवन बाय, डायपोल मोमेंट क्या होता है? उस डायपोल की स्ट्रेंथ जो उसके अराउंड में प्रेजेंट है. तो डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू हो जाता है Q इंटू 12. यहाँ पे 12 क्या है? तो देखिए दिस इज द चार्ज पॉजिटिव एंड दिस इज द चार्ज नेगेटिव. जिसको कहते हैं प्लस Q, इसको कहते हैं माइनस Q, और ये जो डिस्टेंस होती है इसके बीच में इसको बोलते हैं 12, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस क्या रहती है? डिवाइडेड रहती है. कितने पार्ट में? दो पार्ट में. तो इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ द डाइपोल, दिस इज द E इज इक्वल टू होता है K P अपॉन आर क्यू. सिंपल. दिस इज व्हाट K P अपॉन आर क्यू, जहां P क्या है? डाइपोल मोमेंट, R इज द डिस्टेंस, क्योंकि ये हमारा क्या है? डाइपोल पॉजिटिव, ये हमारा क्या है? नेगेटिव. तो इसकी ये वाली एक्सिस जो होती है ये वाली, इससे R डिस्टेंस पर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को कहते हैं क्या? इक्वेटोरियल एक्सिस का पॉइंट. तो अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है, तो यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज ओरिजिन, ये ऐसे. ओके, तो ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा एक्स डैश हो गया. तो इस वाली एक्सिस पर एक वाई एक्सिस और ले लेते हैं, ये. तो ये हमारे हो गई वाई एक्सिस. ओके, तो यहाँ पे इधर ये हमारा क्या है? 6,0 प्लस का, और इधर जस्ट इधर यहाँ पे ये कौन है हमारा? -6,0. तो इन वाली पोजीशन पे हमारे चार्जेस रखे हुए हैं. प्लस माइक्रोकूलम रखा हुआ कहाँ पे? +6 सेंटीमीटर पे. तो 10 माइक्रोकूलम रखा है +6 पे, तो प्लस का ये 10 ऑफ माइक्रोकूलम, यहाँ रखा है माइनस का 10 ऑफ माइक्रोकूलम. और वाई एक्सेस पे क्या कह रहा है? वाई एक्सेस पे 8 सेंटीमीटर दूर. तो यहाँ से कितना? ये यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? R इज इक्वल टू कितना? 8 सेंटीमीटर. तो हमें गिवन है, गिवन देखिए लेंथ कितनी दोनों के बीच की? यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 12 सेंटीमीटर हो गई. तो 12 इक्वल कितना हो जाएगा? 12 ऑफ सेंटीमीटर, और 12 इक्वल हमारा हो जाएगा 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2 ऑफ मीटर. इसके अलावा चार्जेस आपको गिवन है, Q आपको गिवन है कितना? 10 ऑफ माइक्रोकूलम, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस का 5 ऑफ कूलम. तो यहाँ से R आपको गिवन है, R आपका कितना है? 8 ऑफ सेंटीमीटर, दैट मीन्स R आपको गिवन है 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2 ऑफ मीटर. तो यहाँ से अगर इसका डायपोल मोमेंट निकालें तो डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 12. तो Q कितना है? 10 टू दी पावर माइनस का 5 ये, और 12 कितना है? 12 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 2. तो यहाँ से P आ जाएगा 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7 ऑफ कूलम मीटर. हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट को हम नाम दे दे रहे P, है ना? तो इस P पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो ये हमारा जाएगा E इज इक्वल टू K P अपॉन आर क्यू. तो K की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 एयर के लिए, और P अभी भी आपने निकाला कितना? 12 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -7. ये R कितना गिवन है आपको? R इज व्हाट? 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2, दैट मीन्स 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल क्यूब.
तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू 12 यहाँ पे, और पावर कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर 2। 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2 बच जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, और यहाँ पावर आ जाएगी 10 टू द पावर कितना माइनस का 6। इसको आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट E इज इक्वल टू 0.211 इंटू 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी इसकी, ये 2 ऊपर से पहले से और ये माइनस जाएगा 10 टू पावर 8 हो जाएगा, दिस इज 10 टू द पावर 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2.11 इंटू 10 टू द पावर कितना 7 न्यूटन पर कूलम। So this is the electric field at point where the distances are centimeter. I hope you have understood it well. Best of luck.